नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं बीपी लाइव। एमसीडी चुनाव को लेके हम दिल्ली के अलग अलग वार्डों में जा रहे हैं। इस बार जो उपचुनाव है उसमें 12 वार्डों में चुनाव होना है, जिसमें से हमारी अभी मौजूदगी है द्वारका सेक्टर 120 वार्ड में। और इस बार जो हमारी मौजूदगी है यूनिक अपार्टमेंट है और यहाँ पे हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इस बार जो वोट करने वाले हैं किन किन मुद्दों को लेके वोट करने वाले हैं। परिचय आपका? मेरा नाम रुचि सोलंकी है। मैं यूनिक अपार्टमेंट में सेक्रेटरी हूँ और द्वारका फेडरेशन सीजीएचएस में भी जनरल सेक्रेटरी हूँ। सेक्रेटरी हैं तो काफी कुछ समझती होंगी, क्या परेशानी हो रही है, क्या ठीक हो सकता है, क्या ठीक नहीं था, क्या हो गया, सब कुछ। काफी चीजें ठीक हो भी रही है और आगे होने की जरूरत भी बहुत है। अभी जैसे सोसाइटीज में अगर हम देखते हैं तो पेड़ों की कटाई छटाई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी पेड़ बढ़ जाते हैं बट काटना उनको अभी गवर्नमेंट की तरफ से रूल नहीं आता कि कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे। अंदर माली हमारा पर्सनल माली नहीं काट सकता पेड़ों को, तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ये सब चीजें देखे कि ये जो पेड़ की कटाई छटाई किन के अंदर होती है? एमसीडी के अंदर ही आती है। एमसीडी के अंदर आती है तो एमसीडी को ये डिपार्टमेंट अपने अंदर लेना चाहिए कि वो इन सब चीजों का ध्यान रखे। हमें रोज इन चीजों के लिए आपको इंटीमेट ना करना पड़े, कॉल ना करना पड़े। वो रेगुलर अगर आप उसमें ध्यान रखेंगे तो शायद ये चीजें पॉसिबल हो जाएंगी। अभी सर्दियां हैं, पेड़ कट जाएंगे, हर साल पेड़ बढ़ता है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और साफ सफाई के लिए भी अंदर की सोसाइटी की रोड्स हैं, काफी टाइम तक जैसे 20-20, 25-25 साल पुरानी सोसाइटीज हो चुकी हैं, उनकी अंदर पेरिफेरल रोड जो है वो नहीं बनी है। तो हम चाहते हैं कि एमसीडी ये भी लेके कि हमारी जो अंदर की रोड्स हैं उनको बनवाने के लिए भी हम लोगों को सपोर्ट करे। और सेम इसी तरीके से बाहर का जो एमसीडी का और डीडीए का, इन लोगों का ये रहता है कि ये डीडीए का डिपार्टमेंट है, ये एमसीडी का डिपार्टमेंट है। तो उन सब चीजों की भी बहुत जरूरत है कि वो स्पेसिफाई हो कि अगर ये डीडीए की रोड है तो उसमें वो लोग क्लियर करें, और एमसीडी का डिपार्टमेंट है तो वो उन चीजों पे अपना ध्यान रखें। वैसे भी चुनाव जो है एमसीडी का है, तो एमसीडी की बात करें तो बेहतर होगा। वो क्या काम करना चाहिए उनको और क्या क्या दिक्कतें हैं? एमसीडी के काम के लिए मैं ये कहूंगी कि जो जो उन लोगों के काम है, जैसे पेड़ों का कटाई छटाई हो गया, सोसाइटी के अंदर का हो गया, इलेक्ट्रिक पोल्स का लाइट हो गया। अब पेड़ बढ़ जाते हैं, लाइट उनके अंदर छुप जाती है। तो यहाँ पे अधिकतर मुझे ये देखने को मिला कि पेड़ों की कटाई छटाई और दूसरा स्ट्रीट लाइट की जो बात कर रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। साफ सफाई की भी बहुत ज्यादा, साफ सफाई की पहले भी से क्या बेहतर हुई है साफ सफाई? कूड़ा उठने का काम थोड़ा हो गया है बट अभी वो उस प्रोसेस में नहीं है, उस सोसाइटी में नहीं है। ठीक है, और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। प्लीज आप यहाँ आ जाइए, सामने आ जाइए। क्या नाम आपका? रीता शर्मा। क्या कहेंगे, किन किन मुद्दों को लेके इस बार वोट करने वाली हैं, क्योंकि 30 तारीख को वोट करना है? तो एमसीडी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सफाई चाहिए हमें। कुछ एरिया ऐसे हैं वहाँ तो बिल्कुल ही कूड़ा नहीं उठता है, इतनी गंदगी लगती है ना, जी। अच्छा नहीं लगता। बाहर से रिश्तेदार आते हैं वो भी कहते हैं कि दिल्ली में ऐसे रहते हो आप। पेड़ सबसे बड़ी कठिनाई है। या आजकल अगर देखा सर्दियां जाए हैं तो दिल्ली का उपनगरी है द्वारका, काफी फेमस है। यहाँ आने का मतलब कि साफ सफाई और शांत और पोल्यूशन की बात बाद में करेंगे। अभी हम सिर्फ चुनाव की बात करेंगे। बेटर है, इतना नहीं है। जी। चुनाव तो सबसे बड़ी बात यही, हम यही चाहेंगे कि जो रुचि जी ने कहा कि पेड़ जो है वो कटने चाहिए। सफाई बहुत जरूरी है, सोसाइटी का पेरिफेरल रोड बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे हैंडीकैप्ड हैं, कुछ बहुत बुजुर्ग है, 80-80 साल के भी हैं, सोसाइटी में गिर जाते हैं चलते चलते, तो वो थोड़ी सी हेल्प हो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात ये है। सबसे बड़ी बात है। चलिए, लगातार एक ही जवाब सब लोगों से मिल रहा है कि सफाई सबसे बड़ी। आप आइए, आप आगे आइए। जी। और थोड़ा सा आगे आइए प्लीज। जी। कुसुम यादव। जी। किन किन मुद्दों को लेके वोट करने वाली है? ये सड़क ठीक होनी चाहिए, गिरते पड़ते रहते हैं हम। सर्विस रोड जिसको बोलते हैं। सही बात यही है, यही है जी बस। सबसे मेन मुद्दा। मेन मुद्दा यही है, क्योंकि वॉक करते हैं ना डेली, आदत है हमें, तो सड़क ठीक होनी चाहिए हम। सड़क ठीक होनी चाहिए, सड़क ठीक होनी चाहिए। लगातार इन्होंने बस एक ही लाइन में कहा है कि सड़क जो सर्विस लाइन जो इसको बोलते हैं उसमें प्रॉब्लम है, जगह जगह गड्ढे हैं, टूटे पड़े हैं, जिसे गिरते रहते हैं लोग, दुरुस्त करना जरूरी है। और दूसरा बस मेन प्रॉब्लम। चलिए, आपके लिए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। प्लीज आप आइए। क्या नाम आपका? अनीता। सर सड़क पे तो मेन वाली बहुत खुले रहते हैं, कोई ध्यान नहीं देता, जबकि एमसीडी को ये ध्यान देना चाहिए कि जब भी कोई व्हीकल, कई बार तो स्ट्रीट लाइट ही नहीं होती कि कोई व्हीकल चला रहा है तो आगे मेन होल खुले होती हैं, कोई उसमें गिर जाए किसी को ध्यान। और एक सोसाइटी के बाहर बहुत कूड़ा होता है, रेगुलर स्वीपर होना चाहिए कि सफाई हो जाए। बाहर निकलते हैं इतना बुरा लगता है सुबह सुबह, वो पहले ही कूड़ा देखो। तो सफाई तो मेन मुद्दा है सर। और पोल्यूशन तो सर ये परमानेंट हो गया,
पोल्यूशन की वालों बात को- अभी नहीं करते क्योंकि अभी चुनाव की बात करते हैं, हाँ। समय कम होता चुनाव का भी सर जो भी पार्टी आती है बस वादे करती है। अब देखो ना, आप यहीं से बाहर जाके देख लीजिए कितना कूड़ा है, चाहे वो पत्तों का हो है। चाहे कई कुछ हो। लोगों ने तो कहा कि पहले से बेहतर स्थिति है। पहले हमें तो सर यहाँ 4 साल हो गए, हम तो ये देख रहे हैं। आप कभी सुबह निकल के देखो 7 बजे, मैं तो सुबह 6:30 स्कूल जाती हूँ, इतना कूड़ा रखा रहता क्या है। करती हैं आप? मैं टीचर हूँ, फिर तो हाँ। रोजाना निकलती होंगी। रोजाना 6:30 निकलती हूँ सर, इतना कूड़ा होता है। कोई मेरी वेट कर रहा था, वो और किसी सोसाइटी, वो भी कहती है कि आपकी सोसाइटी के आगे कितना कूड़ा है। तो सर सफाई तो मेन मुद्दा है, सफाई मेन सफाई मुद्दा है। नहीं। आइए और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है मेरा आपका? नाम रजनी डबराल, मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ। और आपकी उम्र कितनी है अगर पूछे तो? बिल्कुल पूछिए 68 68 होने वाली हूँ। अगर यहाँ यहाँ जी अगर मैं सही हूँ तो लगभग 45 साल तो आपने देखा होगा दुनिया को, ये दिल्ली को देखा होगा आपने। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, मतलब यहीं पैदा हुई 45 साल से क्या ऊपर नीचे सब कुछ हुआ? पहले क्या स्थिति थी एमसीडी की, अब क्या स्थिति है? हुई है। क्या बेहतर काम हो रही है? नहीं, काम हो रहा है, पर हमेशा है ना, एक गुंजाइश है उस लेवल पे करने की। अब जो मुद्दे बताए हैं, अभी भी मैडम ने बताए हैं, हमारी सेक्रेटरी रुचि यादव ने बताए हैं, पेड़ों की समस्या है। जरा बारिश आती है, पीछे आपने देखा होगा न्यूज में कितना हाईलाइट हुआ था कि यहाँ तक हुआ है। सबको रोज रूटीन के लिए खुद कवर किया सेक्टर 20-22 में। बिल्कुल बिल्कुल ये है, घुटने से भी ऊपर बिल्कुल पानी। ये वही देखा है जाए कि तो मेन 4 फुट मेन तक। होल बंद है, प्रॉपर सफाई। क्योंकि बारिश का इंतजार क्यों करते हैं, उससे पहले क्यों नहीं काम शुरू होता, ये बताइए। ये तो वहाँ का लोकल जो हमारे ये है, उनकी ड्यूटी बनती है, हर एक की ड्यूटी है। आपके इस बार एमसीडी जो है द्वारका 120 बी वार्ड का उपचुनाव में ये वार्ड आता है, जी। यहाँ सहरावत जी थी पहले, जी। जो जीत के अब एमपी बन जी, चुकी है, जी। तो यहाँ कमल खाली सहरावत। ऑलरेडी। हाँ, तो अब उनके जाने के बाद क्या कामकाज नहीं हो रहा है? हाँ, स्लो है, मतलब इतना नोटिस नहीं हो रहा है, ये है। अच्छा, एक लाइन में आपसे बात करें, जी। सरकारें बहुत आई, चाहे वो एमसीडी की बात करें, चाहे दिल्ली सरकार की बात करें, केंद्र की बात करें, अगर इस वार्ड की बात करें तो किनके राज्य में ये सरकार कामकाज बेहतर था? ये हमें तो कांग्रेस का ही है, कांग्रेस का ही। कांग्रेस का समय, कांग्रेस के समय आप देखिए, शीला दीक्षित जी थी, कितना काम हुआ है, बहुत काम किया उन्होंने। उसके बाद बहुत लोग आए और दूसरी पार्टी आई, लेकिन जो उन्होंने स्टार्ट किया था उसको काम आगे बढ़ता चला गया। मेन मुद्दा उसमें जो बहुत काम हुआ है। अभी मेन मुद्दा जो है पेड़ पौधे की कटाई छटाई और सर्विस रोड में जो लाइट इशू है, 3 मुद्दे हैं यहाँ पे मेन। पीछे बैक साइड रोड और पानी का मेन होल, ये बंद होंगे ना, या उनकी सफाई प्रॉपर होगी, यानी कि जो एमसीडी का कामकाज है वो पूरी तरह से होना चाहिए। पूरी तरह, जी पूरी तरह से। मैम आइए लास्ट आपसे बात कर लें, क्या नाम आपका? मैं शांता शर्मा, नमस्कार पहले सबको। मैं शांता शर्मा, मैं सोसाइटी की कोषाध्यक्ष हूँ। और जैसे तो भी हमारे सेक्रेटरी ने आपको बता ही दिया कि सोसाइटी के बारे में, लेकिन मैं द्वारका के बारे में ही बताना चाहूंगी कि हमें किसी भी पार्टी से वो नहीं है। जो पार्टी ने अभी तक काम किया बहुत अच्छा किया, लेकिन हमारी उम्मीद है कि आगे जो पार्टी जो भी आएगी हमको अच्छा से अच्छा काम करके दिखाएं। सबसे बड़ी दिक्कत है कि द्वारका में मैं यहाँ 23 साल से रह रही हूँ। जब द्वारका 2002 में हम आए थे तो बहुत कुछ नहीं था, अब बहुत कुछ हो गया। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि जो अभी बाहर हमारे जो फुटपाथ है टूटे हुए हैं, हमें जाना पड़ता है तो हमें दिक्कत पड़ती है। सोसाइटी में तो हमने सबने बता ही दिया, जितनी भी लेडीज ने, कि पेरिफेरल रोड्स नहीं है और हमारे पास सोसाइटी का अपना फंड भी नहीं है। जब आम सरकार थी तो उन्होंने कई सोसाइटीज में हमें पेरिफेरल रोड बनाने के लिए पैसा भी दिया था, लोगों ने बनाया था, लेकिन कुछ कारणों से हमारी सोसाइटी उसमें रह गई थी। तो हम अब जो भी सरकार आती है हम उनसे निवेदन करेंगे कि हमें प्लीज वो फंड अरेंज कराया जाए, जिससे हमारी सोसाइटी में मैक्सिमम लोग सीनियर सिटीजन है और मैं खुद सीनियर सिटीजन हूँ, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्ड हूँ। मैं भी अपील करूंगी जो भी सरकार आती है प्लीज हमारी सोसाइटी को भी फंड अरेंज कराएं और सोसाइटी में अच्छे से अच्छा काम हो जाए। सरकार तो मौजूद है अभी दिल्ली में, एमसीडी में भी सरकार नहीं, चल रही है, MCD लेकिन जो आपके ये वार्ड काम की बात जो करें, वार्ड में जो देखो अभी जो काम हो वो खाली हमारे पहले जो एमपी थी हमारी जो बन गई सहरावत में, वो पहले हमारी यहाँ की मेयर थी, अब वो एमपी में चली गई, उनकी सीट खाली है जिसके लिए इलेक्शन अभी होने जा रहा है। जी, जी, तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, जो भी सरकार इस समय आती है एमसीडी की, जो भी 4 जून का टेक ओवर करेगा, जो खाली सीट पड़ी है, वो जो भी आता है हमें सब वेलकम है। सोसाइटी को हमें फंड अरेंज करा दे, हमारे रोड बना दे। बाकी जो हमारे पेंडिंग काम द्वारका में रहते हैं, कुछ साइड रोड है, फुटपाथ टूटे हुए, वो सब हमारे ठीक से करवा दें। हमारी सबसे शुभकामनाएं हैं और हम सभी को वेलकम करेंगे। जो भी जीत के आएगा सब हमारे लिए वेलकम के लिए पात्र हैं। सभी को वोट तो करेंगे नहीं, किसी नहीं, एक पार्टी वोट को ही तो- वोट करेंगे। लेकिन देखो हम किसी को डिस्क्लोज कर सकते हैं, नहीं किसको कर वोट सकते, देंगे, नहीं। तो सबकी सीक्रेट वोट है। हम जो भी, हम सभी के साथ है। ऐसा कहते हैं ना, मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो जो हमारा विकास करेगा हम उसी के साथ हैं। यानी बीजेपी झलक रही है। ऐसा हाँ, नहीं है। थैंक यू। तो हमारे साथ मौजूद थे द्वारका
120 बी वार्ड के यूनिक अपार्टमेंट से काफी महिलाएं यहाँ पे बातचीत उन्होंने किया। बखूबी उन्होंने अपनी जो मांगे हैं रखी है कि सबसे पहले तो पेड़ पौधे जो बड़े हो चुके हैं जो सोसाइटियों में, उसकी कटाई छटाई होनी चाहिए। दूसरा, स्ट्रीट लाइट जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तीसरा, साफ सफाई। और चौथा जो है, जो सर्विस रोड है वो बुरी तरह से टूटा फूटा है, जिसमें सीनियर सिटीजन सुबह वॉक के लिए जाते हैं, जिन्हें बहुत परेशानी होती है। ये सब मुद्दे हैं, इसको लेके देखना होगा कि आखिरकार 30 तारीख को जब वोटिंग होगी तो आखिरकार कौन सी पार्टी जीतती है। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।